गैरसैंण विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। अनुपूरक बजट के साथ सभी 9 विधेयक किए गए पास। भाजपा सरकार की उत्तराखंड विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। मानसून सत्र में विपक्ष की अनदेखी के लगाए आरोप। विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्य मंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा। कहा, सरकार सदन चलाने में तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद गैरसैंण में हुई धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता में हुए कुछ बदलाव। धोखा देकर शादी और शादीशुदा होकर लिव इन में रहने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। कलगड़ी में बैले ब्रिज का निर्माण हुआ पूरा। छोटे वाहनों के लिए खोला गया पुल 2 हफ्ते से भी कम समय में किया गया तैयार। विधानसभा सत्र में कांग्रेस को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कहा, जन मुद्दों पर सजग रहने के बजाय विपक्ष का सदन में सोना बेहद ही दुखद। भाजपा ने सदन में कांग्रेस विधायकों द्वारा किए गए हंगामे और तोड़फोड़ को बताया शर्मनाक। कहा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम धामी ने आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी से की मुलाकात। गांव में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रियंका ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। पाखरू रेंज घोटाले मामले में हरक सिंह ने किया क्लीन चिट मिलने का दावा। कहा, सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है जिसमें उनका नाम नहीं है। नंदानगर सितेल मोटर मार्ग पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर नंदाकिनी नदी में गिरा वाहन। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में अपहरण और बेताल घाट गोलीकांड की कमिश्नर और सीबीसीआईडी करेगी जांच। सीएम धामी ने दिए निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने धामी सरकार से पूछा सवाल। कहा, धामी सरकार अपने विधानमंडल की बैठक के लिए गैर विधायकों को क्यों लेकर गई। पौड़ी पुलिस ने किया रेव पार्टी का भंडाफोड़। 9 महिलाओं समेत 37 लोग हुए गिरफ्तार। गंगोत्री हाईवे पर डबरानी के पास हादसा। पहाड़ी से अचानक आए मलबे में दबने से 2 युवकों की मौत। हल्द्वानी के ज्योतिमेर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को किच्छा से किया गिरफ्तार। सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने गैरसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। सभी से की पेड़ लगाने की अपील। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में 9 विधेयक पास। 4 दिवसीय सत्र 1.5 दिन में ही खत्म। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट चली सदन की कार्रवाई। उत्तराखंड में अब सभी मदरसों को लेनी होगी मान्यता। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बनाया जाएगा प्राधिकरण। गुलाबकोटी के पास बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा टूटने से आवाजाही बंद। नीचे की सुरक्षा दीवार भी टूटी। 500 से ज्यादा यात्री रास्तों में फंसे।
लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे पर दो तेज रफ्तार कारों की टक्कर लगते ही पुल से नीचे नाले में जा गिरी एक कार। नैनीताल में उफनती नदी को पार कर बीमार महिला को डोली से पहुंचाया अस्पताल। उत्तरकाशी से भी सामने आई ऐसी ही तस्वीर। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारियों ने मांगी भीख। 6 महीने से वेतन न मिलने के कारण किया कार्य बहिष्कार। मसूरी में अज्ञात लोगों ने एक वकील के घर में घुसकर परिवार के साथ की बदसलूकी। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए केंद्र सरकार से 350 करोड़ हुए मंजूर। अब दूर दराज इलाकों के लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार तक की बेहतर पहुंच मिल सकेगी। देहरादून के सरकारी अस्पताल में टूटा मरीजों का रिकॉर्ड। एक दिन की ओपीडी पहुंची 2876 के पार। रुड़की में मोबाइल के लेन देन में सामने आई सनसनीखेज वारदात। युवक को अधमरा कर खेत में फेंका। हाईकोर्ट में जिला पंचायत चुनाव के वोट को चुनौती। काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का है आरोप। नैनीताल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बेताल घाट को गोलियों से दहलाने वाले 3 फरार बदमाश यूपी से गिरफ्तार। 6 को पहले ही पकड़ चुकी है पुलिस। हरिद्वार में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर। परिडा मूर्ति कला केंद्र में तैयार हो रही हैं खास मूर्तियां। कई प्रदेशों से आ रही है डिमांड।